भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ की भावांतर राशि जारी की। दिल्ली से भोपाल तक बीटिंग रिट्रीट, 77वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन और प्रदेश में 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले। संजय कुमार बने भोपाल पुलिस कमिश्नर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश के 1,000 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इसके तहत 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई विकसित किए जाएंगे। इन संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और डिजिटल कंटेंट की सुविधा दी जाएगी। सर्वे में बताया गया है कि प्रशिक्षण को सीधे उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे आंकड़े देश में कृषि और ग्रामीण विकास की मजबूत प्रगति को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज की बेहतर पैदावार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना है और कई फसलों में विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने चौथी किस्त के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए की भावांतर राशि जारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बना भव्य पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी किया। शिवना नदी के तट पर यह लोक 25 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ हुआ। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे और सशस्त्र बलों के बैंड्स ने प्रस्तुति दी। इसी कड़ी में भोपाल के लाल परेड मैदान में भी बीटिंग द रिट्रीट समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मौजूदगी में राष्ट्रध्वज उतारने और राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का समापन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के प्रावधान पहली नज़र में ही साफ नहीं है और इनके गलत इस्तेमाल की आशंका है। कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं उज्जैन जोन के एडीजी उमेश जोगा को अब प्रदेश का परिवहन आयुक्त बनाया गया है। कई अफसरों को पुलिस मुख्यालय, परिवहन और खेल विभाग में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क में आईटीआई संबद्धता मानदंड 2025 को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बताया गया कि इन नियमों से आईटीआई की संबद्धता प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान हो गई है। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और उद्योग की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए मानदंडों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधरेगी और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
किसान कल्याण स्वाभिमान वर्ष के तहत राज्य सरकार किसानों के लिए एक बड़ी और खास पहल लेकर आई है। सरकार किसानों के बीच करीब 6.5 करोड़ रुपए के इनाम बांटने जा रही है। इसके लिए एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता शुरू की गई है जो 15 मार्च तक चलेगी। क्विज में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की किसान कल्याण योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। हर जिले में लॉटरी के जरिए विजेताओं का चयन किया जाएगा ताकि सभी किसानों को बराबर मौका मिल सके। इस प्रतियोगिता में ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल, ई स्कूटर और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित किया जा रहा है। पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी मिलकर कर रहे हैं। इसका उद्देश्य फूलों की खेती और उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जो ठेकेदार या एजेंसियां काम में लापरवाही कर रही हैं उन्हें हटाया जाए। मंत्री ने कहा कि सभी विकास कार्य समय सीमा में पूरे होने चाहिए और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों के शैक्षिक ओलंपियाड के जिला स्तर के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस प्रतियोगिता का मकसद बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई में आगे बढ़ने की भावना को बढ़ाना है। हर जिले से हर विषय और हर कक्षा में एक एक छात्र को जिला विजेता चुना गया है। 1 से 20 फरवरी के बीच जिलों में सम्मान समारोह होंगे, जहां बच्चों के साथ उनके शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य के टूरिज्म बोर्ड की पहल से प्रदेश के पर्यटन में एक नया रोमांच जुड़ने जा रहा है। एडवेंचर खेलों के शौकीनों के लिए इंदौर में पहली बार टेंडम पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को कोरबन हिल्स में होगा। प्रतिभागी 2,999 रुपये में टेंडम पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव कर सकते हैं। प्रदेश के युवा प्रतीक पाटिल, जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मिसाल कायम की है। बुरहानपुर के टिटगांव कला के युवा प्रतीक ने खेती के दौरान मशीनों की कमी को अवसर में बदला और कस्टम हायरिंग योजना के तहत चयनित हुए। योजना से मिले ऋण से प्रतीक ने गुरु कृपा कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किया। वे करीब 40 किसानों को किराए पर कृषि यंत्र दे रहे हैं और अच्छी आमदनी के साथ गांव की खेती भी आसान बना रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शासकीय कड़कनाथ कुक्कुट फार्म झाबुआ का निरीक्षण किया। खंडवा के वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत द्वारा पूर्व कालीभीत वन परिक्षेत्र में अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अनूपपुर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना हेतु शहरी क्षेत्र में 15 फरवरी 2026 तक पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में 2 दिवसीय अधिराज्यीय शास्त्रीय स्पर्धाओं का उद्घाटन हुआ। सीहोर जिले में गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। इस अवधि में किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। देवास जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े का आयोजन 13 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा में कुलगुरु प्रोफेसर विजय मनोहर तिवारी ने प्रतिभा पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित किया। और अशोकनगर में जिला स्तर पर जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ की भावांतर राशि जारी की। दिल्ली से भोपाल तक बीटिंग रिट्रीट, 77वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन और प्रदेश में 14 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले, संजय कुमार बने भोपाल पुलिस कमिश्नर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।